हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल सब्जेक्ट्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का क्षितिज जो कि कोर्स 1 है, उसका चैप्टर 6 मेरे बचपन के दिन का क्वेश्चन आंसर, जो कि महान लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरे बड़ी खातिर हुई और मुझे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि पहला क्वेश्चन है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो इसका आंसर है, उस समय भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही खराब थी। पहले के समय में लड़कियों के जन्म के बाद ही उन्हें परमधाम को पहुंचा दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। और यदि लड़कियों का जन्म किसी घर में होता था तो उस घर में पूरा मातम छा जाता था। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर है, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग समझदार हो रहे हैं, लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाया जाता है, परंतु अब भी लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इसका आंसर है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखे और उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को भी बुलाया, परंतु लेखिका उनसे नहीं पढ़ी और चारपाई के नीचे जा छिपी। इसी कारण से लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर है, लेखिका की माँ की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, वह लेखन और गायन की शौकीन थी। दूसरा, वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी। तीसरा, उनकी माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। और चौथा, वे प्रभाती गाती थी और शाम को मीरा के पद गाती थी। प्रभाती का मतलब है सुबह में। चौथा क्वेश्चन है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। इसका आंसर है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनके जाति और भाषा की दीवार बाधक नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे और वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। ऐसा वर्तमान के समय में दुर्लभ हो गया है, क्योंकि आजकल के समय में सभी धर्मों में एकत्र होने की भावना ही खत्म हो गई है। इसको आप पॉइंट्स में भी करके लिख सकती हैं। धन्यवाद।